यूपी लवर पर आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी के इन रेलवे स्टेशनों पर होने वाला है बड़ा बदलाव, यात्रियों के पैसों की होगी बचत। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग पर अंकुश लगाने और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। इसके तहत वेंडरों की निगरानी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID और QR कोड आधारित पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें प्रत्येक वेंडर का डेटा जैसे सत्यापन विवरण, मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होगी। वेंडरों को दिए जाने वाले RFID कार्ड में एक चिप टैग होगी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वेंडर की पहचान, दुकान और प्लेटफॉर्म की जानकारी स्टोर और ट्रांसमिट करेगी। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में 3 गुना से अधिक बढ़ा सहकारी बैंकों का लाभ, किसान व छोटे उद्यमी बने सशक्त। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए गए अभियानों का परिणाम अब सामने आ रहा है। ऋण वितरण से लेकर शुद्ध लाभ के मामले में 3 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी ने सहकारिता के नवजागरण को साकार कर दिखाया है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने जहां 9,190 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया था, वहीं योगी सरकार में वर्ष 2025 में बढ़कर 23,061 करोड़ रुपए पहुंच गया है। राज्य में किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में काफी कारगर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष 2017 में 32.82 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 100 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये 3 गुना से अधिक की बढ़त है, जो यह बताती है कि बैंक न केवल कर्ज दे रहा है, बल्कि बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के कारण मुनाफा भी कमा रहा है। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों का कुल व्यापार बढ़कर वर्तमान में 41,234 करोड़ रुपए हो गया है। तीसरी खबर, गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का नया नियम, जितनी दूरी उतना ही चुकाना होगा टोल टैक्स। पूरी डिटेल हीचिंग। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब टोल वसूली को लेकर तस्वीर साफ हुई है कि जितनी दूरी उतना टोल चुकाना होगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर प्रवेश के दौरान जिस टोल बूथ से आपका वाहन ट्रेस हुआ है और जिस निकासी हुई है, उसी के आधार पर यह तय होगा। यदि कोई वाहन चालक संभल जिले के बहजोई स्थित जिला मुख्यालय के नजदीक लहरावन गांव से एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करता है और खिरनी पर बने इंटरचेंजिंग गेट से निकलता है, तो उसे करीब 24 किमी दूरी का ही टोल देना होगा। ये व्यवस्था पूरी तरह दूरी आधारित होगी, यानी जितना सफर उतना शुल्क। इससे उन चर्चाओं पर विराम लगेगा जिनमें कहा जा रहा था कि कम दूरी तय करने वालों को भी उतना ही टोल देना पड़ेगा जितना लंबी दूरी चलने वालों को। चौथी खबर, कानपुर मेट्रो 31 मई से शुरू होने वाला है। मेट्रो का नया रूट PM मोदी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 मई को मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 31 मई की सुबह 6 बजे से इस रूट पर आम यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेट्रो संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए IIT से लेकर कानपुर सेंट्रल तक के सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त मेट्रो स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ये मेट्रो कर्मी स्टेशन कंट्रोलर और ऑपरेशन विभाग के साथ समन्वय बनाकर यात्रियों की हर संभव मदद करेंगे। यात्रियों की सहायता के लिए मंगलवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। पांचवी खबर, नोएडा में फैलने लगा कोरोना, 11 महिलाएं कोविड संक्रमित। अब तक 19 लोगों का चल रहा है इलाज। नोएडा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौजूदा समय में नोएडा में कोरोना के 19 एक्टिव केस हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। हालांकि सभी मरीजों में माइल्ड लक्षण ही देखने को मिले हैं और अभी तक जिले में कोई गंभीर केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जल्द ही जिला अस्पताल में एंटीजन टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया जाएगा और मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे जाएंगे। डिप्टी CMO डॉ. टिकम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, यहाँ कुल 19 एक्टिव कोविड के केस हैं। छठी खबर, घायल को गोल्डन ऑवर में पहुंचाएं, अस्पताल पाएं, 25,000 का इनाम। यूपी में लागू हुई राहवीर योजना। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब सड़क पर हादसे न होते हों। अक्सर ऐसे हादसों के बाद सुनने में आता है कि लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने से कतरा रहे थे। दरअसल कई बार लोगों को लगता है कि कहीं घायल को अस्पताल पहुंचाने के चलते वे किसी कानूनी पछड़े में न उलझ जाएं। लोगों की इसी हिचक और उदासीनता के चलते बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। अब इसी हिचक और उदासीनता को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार ने केंद्र सरकार की राहवीर योजना को
उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया है। योजना के तहत सड़क हादसे में घायल किसी व्यक्ति को गोल्डन ऑवर यानी घटना के 1 घंटे के अंदर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले शख्स को सरकार की ओर से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 7वीं खबर, यूपी में अब 3 महीने के भीतर मिलेगी निराश्रित महिलाओं को पेंशन, SMS से मिलेगी। फॉर्म स्वीकार होने की सूचना। यूपी में महिला कल्याण विभाग अब पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन के लिए आवेदन करने के 3 महीने के भीतर ही धनराशि खाते में भेज दी जाएगी। अभी तक आवेदन के बाद सत्यापन कर पेंशन देने के लिए 4 महीने का समय निर्धारित था, अब इसे 1 महीने घटा दिया गया है। यही नहीं, अब निराश्रित महिलाओं को SMS भेजकर यह भी बताया जाएगा कि उनका फॉर्म स्वीकार किया गया है या नहीं। फिलहाल निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाती है। लाभार्थियों की कुल संख्या 35.30 लाख है। 8वीं खबर, राम मंदिर दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में 8 मंदिर शामिल। दर्शन को लेकर सामने आई अहम जानकारी। अयोध्या राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार के साथ 8 मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कुल 7 मंदिरों का जिक्र किया। इसमें राम दरबार के अलावा परकोटे के 6 मंदिरों की मूर्तियां शामिल हैं। उन्होंने शेषावतार मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा की चर्चा नहीं की। इस बारे में हिंदुस्तान ने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि शेषावतार मंदिर में निर्माण कार्य का 10% कार्य अवशेष है, जिससे असमंजस है। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित निर्माण सकुशल पूरा हो गया तो ठीक है, अन्यथा दूसरी तिथि पर विचार किया जाएगा। इस बीच प्रयास जारी है। 9वीं खबर, प्रदेश के 7,374 शिक्षकों का हुआ पारस्परिक स्थानांतरण, खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की मिली है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत कुल 3,687 जोड़ों यानी 7,374 शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थानांतरण सूची जारी कर दी गई है। यह स्थानांतरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए ऑनलाइन सत्यापन एवं शिक्षकों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया है। ऐसे शिक्षकों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को 29 मई से 5 जून के मध्य कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी से शहरी क्षेत्रों में किए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षक और शिक्षिका के अभिलेखों की पूरी जांच के बाद ही कार्य मुक्ति और कार्यभार की प्रक्रिया पूरी करें। 10वीं खबर 2, इंस्पेक्टर समेत यूपी पुलिस के 25 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश बदायूं। न्यायालय ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM मोहम्मद तौसीफ रजा ने बुधवार को बिनावर थाने के पूर्व प्रभारी समेत उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल 25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। इन पर NDPS एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करने, गिरफ्तारी करने और धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। यह आदेश गांव रहमा निवासी तस्लीम गाजी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर दिया गया है। तस्लीम का आरोप है कि पुलिस और SOG स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने उनके मित्र मुख्तियार को जुलाई 2024 में मादक पदार्थ तस्करी के झूठे मामले में फंसा दिया और गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर भी उसे बदनाम किया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।